नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम भर्ती 2022 रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। पिछले 2-3 दिन से एक न्यूज़ आप सभी को बार बार बताई जा रही है कि यूपी एएनएम की भर्ती मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना में शामिल है। मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की, 6 महीने की, 3 महीने की, इस प्रकार की उन्होंने कार्य योजना बनाई है। विभागों को उसी प्रकार का आदेश है और जो टारगेट है उसको हर हाल में पूरा करना ही करना है। तो मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम भर्ती 2022 भी शामिल है। और 100 दिन की कार्य योजना के अंतर्गत देखेंगे तो 5 जुलाई को लास्ट डेट है। अगर हम 100 दिन काउंट करेंगे तो 5 जुलाई को 100 दिन पूरा हो रहा है और 30 जून तक जो है एएनएम भर्ती का रिजल्ट घोषित करना था। पहले शासन का निर्देश आयोग को मिला था। पिछले 2-3 दिन से आपको एक न्यूज़ बार बार बताई जा रही होगी कि 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 30 जून तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, जबकि आयोग से हमें ऐसी कोई भी अपडेट्स प्राप्त नहीं हो रही है। हो सकता है कि आयोग इसका मन बना ले, आयोग में काम लगातार चल रहा है। ये तो बिल्कुल 100% पक्की खबर है, सही खबर है। तो जब तक हमें आयोग से कोई अपडेट प्राप्त नहीं होती है तब तक हम आपको कोई भी अनुमानित जानकारी नहीं बताते हैं। इतना ही नहीं, अगर कहीं पर कोई गलत जानकारी अगर आपको मिलती है या फिर दी जाती है उसके बारे में भी हम आपको अवेयर करते हैं, सभी बहनों को, कैंडिडेट्स को। पहले भी समय समय पर जो भी चीज़ें होती थी ऑथेंटिक आपको बताई जाती थी। हमारा जो भी उद्देश्य होता है वीडियो बनाने का, कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसमें तो वही चीज़ें फिर से दोबारा बताई जा रही हैं, लेकिन हमारा सिर्फ इतना उसमें उद्देश्य होता है कि अगर किसी भी एक कैंडिडेट को हमारे उस जानकारी से अगर फ़ायदा हो गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं या बहुत सारी ऐसी गलतियां आप लोगों ने जाने अनजाने में कर दी हैं, लेकिन उन गलतियों को फिर बाद में आपने सुधारा भी। उसके बारे में हमने आपको सॉल्यूशन भी बताया कैसे क्या उसमें किया जा सकता है। और अब जो है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है। यही जो फाइनल रिजल्ट होगा इसको लेकर के भी तमाम भ्रामक खबरें फैलाई गई। भ्रामक खबर इसमें ये फैलाई गई कि पहले कट ऑफ आएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, जबकि आज तक किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम होने के बाद। देखिए, एक जो वैकेंसी आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में 69,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें एग्ज़ाम के अगले दिन कट ऑफ को डिसाइड किया गया था, लेकिन वह कोई मेरिट वाली कट ऑफ नहीं थी। थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। वो मेरिट वाली कट ऑफ नहीं थी, वो कट ऑफ केवल पासिंग मार्क था कि अगर आप उसको पार कर लेते हैं तो उसके बाद आप मेरिट में शामिल होंगे। मेरिट की कट ऑफ दूसरी थी, वो तो 90-97 अंक था कट ऑफ, जो पासिंग मार्क वाला। फिर जनरल की कट ऑफ 67.11 गुणांक गया था, ओबीसी का 66.73 गया था। हमें उस भर्ती के बारे में बहुत अच्छे से बारीकी से पता है, उसकी अपडेट भी हमने बहुत दी है पहले। तो कहीं पर भी ऐसा किसी भी भर्ती में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पहले कट ऑफ बताई जाती है। कट ऑफ या तो रिजल्ट के साथ में आता है या फिर रिजल्ट के बाद आता है, दो ही रूल है, इसके अलावा तीसरा इसमें कोई रूल होता ही नहीं है। एक तो भ्रामक खबर ये कई दिनों तक चलाई गई, जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो लोग कोई भी एक मनगढ़ंत कहानी बना करके वही बताना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादातर लोग फिर उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। इसके बाद देखिए, एक भ्रामक खबर ये फैलाई गई कि संविदा के जो नंबर हैं वो नहीं जुड़ेंगे, या फिर संविदा के जो कर्मी हैं उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर 5 साल से जिनका कम अनुभव होगा तो उनके अंक, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर 50 नंबर से कम होंगे तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा। और अभी भी यही भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि 70 से नीचे जो है जनरल की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। मतलब कुछ न कुछ उनको चाहिए ताकि आप जाकर के उनका वीडियो देखें और आप लोग परेशान भी हों। अब पता नहीं वो अगर परेशान अगर आप लोग होते हैं, अगर उन्हें कोई फ़र्क पड़ता तो वो लोग गलत जानकारी क्यों देते हैं। इसका मतलब है कि उनका उद्देश्य ही है कि आप लोग परेशान होइए, आप लोग गुमराह होइए। तो इस तरह की जानकारी देने वाले भी लोग होते हैं। खैर, हमें किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा ये निवेदन होता है, इवन हमारी जो वीडियो होती है ज़्यादातर लोग जो है कॉपी पेस्ट करते हैं सुन करके, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती। इवन देखेंगे टेलीग्राम चैनल भी कुछ लोगों का है, वहाँ पर भी चीज़ें शेयर कर ली जाती हैं, कॉपी पेस्ट की जाती हैं। एक दिन किसी भैया ने कहा कि आप जो है कॉपी करते हैं। हमने कहा कि दुनिया हमारी कॉपी कर रही है और आप हमें कह रहे हैं कि हम कॉपी करते हैं। आयोग में हमारे जितने संपर्क थे, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है वो चीज़ें आपको हम बताते हैं। और इसके पहले जब वो 5-1 के बाद वाला जो एएनएम रजिस्ट्रेशन वाला मामला था उसके बारे में हम आपको नहीं कोई आपकी हेल्प कर सकते थे, हमने वहाँ पे मना भी किया था। हालांकि हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं उसमें भी निवेदन किया था कि जो भी बहनें हैं आप जा करके पर्सनली आप सभी लोग एप्लीकेशन दे लीजिए आयोग चेयरमैन को, वहाँ पे उनसे अनुनय विनय कर लीजिए। सब कुछ उनके हाथ में है, शासन के हाथ में। अगर वो चाहेंगे, मंत्री जी हैं आपके विभाग में, चिकित्सा विभाग में, आप लोग जानते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर, उनसे जाकर के मुलाकात कर लीजिए। हमने सजेशन दे दिया। कुछ लोग ग्रुप बनाने के लिए कह रहे थे, हमने उसके लिए भी मना किया था कि हम ग्रुप या फिर कोर्ट मैटर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब बाद में उसमें ये होता है कि
बिल्कुल सही चीज़ें होनी चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं फिर उसमें कमाई का धंधा खोल लेते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, और बस जितनी सही जानकारी हो आपके लिए, फिर आगे प्रिपरेशन करने के लिए प्रैक्टिस सेट और ऑथेंटिक न्यूज, बस इतना ही हमारा काम होता है, ताकि आप सभी तक जो है सही जानकारी पहुँचे, आप लोग तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो, आपका भी जो सपना है सरकारी नौकरी पाने का वो पूरा हो। चलिए बात कर लेते हैं, जो डेली न्यूज़पेपर है, चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, ऐसा कहीं पर भी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है आज भी एएनएम रिजल्ट को लेकर के। लेकिन एक जागरण का एक ऑनलाइन न्यूज़ आता है, हम भी उसको देखते हैं कभी कभी, या डेली ही लगभग ओपन कर लेते हैं। तो उसमें जो है कल शाम को एक न्यूज़ दिया हुआ था, आज नहीं दिया है, कल शाम का दिया, कल शाम को 4:25 शाम को दिया हुआ है। और उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की जो कार्य योजना 2 दिन में पूरी, मतलब कल से देखेंगे तो 2 दिन बचा है, 29-30, 2 दिन में पूरी होने जा रही है, और हर हाल में सभी विभागों को 2 दिन के अंदर जो है उस कार्य को पूरा करना है। फिर वहाँ से एक अनुमानित चीज़ें हमें बताई गई कि हमारी भर्ती भी उसमें शामिल है, तो 2 दिन में, तो फिर इसका मतलब 30 जून तक इसका परिणाम हर हाल में घोषित हो जाएगा। लेकिन पहले भी हमने आपको बताया था कि 30 जून तक संभव नहीं है, पीईटी 2022 के नोटिफिकेशन पर भी कार्य चल रहा था, जो कि जारी हो चुका है नोटिफिकेशन कल के डेट में। और अभी जो है 3 जुलाई को एक सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, फिर भी हो सकता है कि 30 जून को ही आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन आपको सभी को हमें आज शाम तक का समय देना होगा। मैं आयोग से पता कर रहा हूँ, जैसे ही कंफर्म हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। बिना कंफर्म हुए, देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आ जाए, और भगवान करे कि आ जाए, आप सभी का इंतज़ार समाप्त हो, रिजल्ट आ जाए, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं है। शाम तक का समय दीजिए, या फिर जब भी पता चलेगा हम आपको तुरंत बता देंगे आज के ही डेट में। चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं, ये ऑनलाइन मीडिया है जागरण, और यहाँ पर देखेंगे यूपी गवर्नमेंट 100 दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का सभी विभागों को निर्देश, 30 तक पूरा करें 100 दिन के कार्य का लक्ष्य। सरकार के गठन के उपरांत विभागों के लिए प्राथमिकता के आधार पर 100 दिन, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष की कार्य योजना तय की गई थी। 100 दिन का लक्ष्य 30 जून तक पूर्ण करा लिया जाए। देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि 30 जून तक 100 दिन पूरा हो रहा है, 30 जून तक पूर्ण करा लिया जाए, ऐसा बोला गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार प्रदेश की बागडोर थामने के साथ ही अपने मंत्रियों विभाग की भी प्राथमिकता तय कर ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के पहले 100 दिन, 6 महीने, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर देखिए 5 जुलाई को सरकार के 100 दिन पूरे होने पर वह कार्य का ब्यौरा पेश करेंगे। 5 जुलाई को 100 दिन पूरे होंगे, हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, इसीलिए हमने आपके रिजल्ट को लेकर के भी बोला है कि 5 जुलाई तक आप वेट करिए, 5 जुलाई तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं करेंगे। 3 जुलाई को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा संपन्न कराते ही आयोग 4 को भी रिजल्ट आपका आ सकता है, 5 को भी आपका रिजल्ट आ सकता है, अभी तक की जो जानकारी हमारे पास है। और अगर आपका रिजल्ट कल आना होगा तो हम आपको आज शाम तक पूरी कन्फर्म अपडेट बता देंगे। 30 तक के लिए निर्देश है, लेकिन जो 100 दिन पूरा होगा वो 5 जुलाई को होगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, वही सब चीज़ें इसमें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप प्लीज़ तुरंत पूछें, और मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी के कमेंट की रिप्लाई कर दूं। कमेंट में आप सभी के देखता हूं कुछ रिप्लाई करने से छूट जाता है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए सभी लोग, और साथ ही साथ शेयर कर देंगे तो सभी के पास जो है सही और ऑथेंटिक न्यूज़ जाती रहेगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।